हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। तो चलिए आज बहुत ही ऐसी टेस्टी पापड़ बनाते हैं जो कि बनाना बहुत ही आसान है और सभी इसको खाना पसंद करते हैं। और आज अलग तरीके के पापड़ मैंने आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो इसको ज़रूर बना कर देखिएगा और इसको साल भर के तक के लिए भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इतनी सुंदर और खस्ता पापड़ आज हमने बनाए हैं। तो ये पापड़ हम व्रत में भी खा सकते हैं या फिर हम इसको बिना व्रत के भी आप खा सकते हैं। बहुत ही खस्ता कुरकुरे क्रिस्पी ऐसे जो हमारे पापड़ है तो ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आज हमने ये पापड़ जो बनाए हैं, तो आज हमने ये व्रत वाले जो चावल आते हैं तो उस चावल को कई जगह पर बघर भी बोलते हैं या उसको वरई भी बोलते हैं। तो वो चावल का आज हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो उसी चावल से आज हमने व्रत के चावल कहते हैं कई जगह पर उसको। तो इसके आज हमने यहाँ पर ये पापड़ बनाए हैं और ये पापड़ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको आप नवरात्रि के उपास जब चलते हैं या कभी भी आपके जो एकादशी की व्रत होती है तो कभी भी आप कौन से भी व्रत में आप इसको खा सकते हैं। तो ये बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है, तो बिल्कुल मिनटों में तैयार हो जाती है। पर इसके आगे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और आपने पहले से अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका मन से धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो रेसिपी बहुत ही सिंपल है और एक दिन में जो है हमारे पापड़ जो है सूख जाते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको पंखे के नीचे भी आप इसको सुखा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमें पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर हमें व्रत के जो चावल आते हैं वो चावल लगेंगे और तो थोड़ा सा 1 कटोरी हमें यहाँ पर साबूदाना लगेगा। और सभी का और जो भी हमने सामान इसमें इस्तेमाल किया है और पानी हमें कितना लगा है उसका सभी का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिख दिया है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखिएगा ये व्रत के चावल आते हैं, तो देख सकते हैं ये इस तरह के आते हैं। तो यही चावल का आज हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो इसी से आज हमने पापड़ बनाए हैं। तो पापड़ बनाने की बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उसी चावल को, व्रत के जो चावल है उसको हमने 1 घंटे के लिए उसको भीग दिया था पानी में। तो इसको हमें अच्छे पानी से 4-5 बार धोकर उसको बारीक पीसना है। तो चलिए इसको धो लेते हैं। धोने के बाद ये देखिएगा इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर हमने उसको अच्छे से धो लिया है। 1 घंटे के लिए हमने इसको भिगो दिया था। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा देर भी आप इसको भिगा सकते हैं। तो ये देखिएगा सभी चावल को हम यहाँ पर डालेंगे और उसको हम अच्छी तरह से मिक्सी जार में बारीक ऐसा पीस लेंगे। थोड़ा सा ही हमें यहाँ पर पानी का डालना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने थोड़ा पानी डाला है। तो इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर पीस लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने उसको पीस लिया है। तो पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से पीसी है। तो देख सकते हैं बहुत ही ऐसा फाइन से ऐसा हमने यहाँ पर पेस्ट किया है उसका। तो चलिए इसमें हम उसके साथ 1 कटोरी यहाँ पर हमने साबूदाना लिया है। तो साबूदाना यहाँ पर हमने भिगो लिया है 1 से 1.5 घंटे के लिए यहाँ पर हमने साबूदाना को भिगो लिया है। अगर आपके पास पहले से ही भिगा हुआ साबूदाना है तो आप ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको 1 घंटे के लिए आप इसको भिगो कर ले सकते हैं। तो उसी साबूदाना को हमने इसमें डाल दिया है और उसके हम एक बार फिर से उसको अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि उसका अच्छा सा फाइन से ऐसा पेस्ट हमें करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने साबूदाना और व्रत के जो चावल आते हैं उसको दोनों को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। तो देखिएगा इस तरह से हमने इसको पीस लिया है। तो बहुत ही जल्दी ये पीस जाता है, हमने दोनों को भिगो लिया था तो इसको पीसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसके साथ हम यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ आलू लिया है हमने। ये देखिएगा आलू के पूरे छिलके हमने यहाँ पर उतार लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा। पर इसको डालने से हमारे जो पापड़ है वो खस्ता बनते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। तो इसको हमने डाला है, 1 ही लिया है मीडियम साइज़ का। तो इसको हम एक बार उसको फिर से अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सभी तीनों चीज़ों को यहाँ पर हमने पीस लिया है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने व्रत के चावल 1 कटोरी साबूदाना, 1 कटोरी व्रत के चावल लिए थे, 1 कटोरी साबूदाना लिया था भिगोया, और आधा कटोरी से कम यहाँ पर हमने आलू लिया था। आलू मतलब एक छोटा बड़ा आप कौन सा भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हमने इसको पीस लिया है। तो जिस कटोरी से हमने सामान लिया है उसी कटोरी से हम यहाँ पर पानी माप लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले 1 कटोरी पानी लिया है, ये 2 कटोरी, ये 3 कटोरी, और बाकी का जो पानी है हम दूसरी गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। बाद में हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और पीसते वक्त भी हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया था।
तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है। नमक को हम अच्छी तरह से डालने के बाद यहाँ पर अच्छी तरह से उबल आया है, तो हमने जो भी मिश्रण को पीस लिया था तो हम इसके अंदर डाल देंगे। और दूसरे गैस पर हमने पानी को उबलने के लिए रख दिया है, तो वो पानी भी हमें इसमें डालना है। तब पर हम उस पानी को बाद में डालेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिएगा, उस मिश्रण को हमें एक हाथ से डालना है और एक हाथ से हमें इसको मिक्स करना है ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये देखिएगा, इसको हमने डाल दिया है, तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम उसमें पानी ऐड करेंगे। पहले हमने यहाँ पर 4 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है और इसमें हम और पे थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने 1 और कटोरी पानी यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। तो पूरा पानी हमें कितना लगेगा ये बाद में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सब लिख दूंगी कि मैंने यहाँ पर किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने डाल दिया है और उसमें हम तो और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल पहले 5 कटोरी मिलाया था और यहाँ पर हमने फिर से 2 कटोरी यहाँ पर पानी मिलाया है, तो 6 और 7 यहाँ पर हमारे कटोरी पानी हो चुका है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और एक हाथ से हमें उसको हिलाते ही रहना है ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से पक सके। और इसमें उबाल भी आने लगा है, तो क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हमें पानी तो कम लग रहा है, तो हम इसमें और पानी डालते हैं। तो ये देखिएगा, मिश्रण भी अच्छी तरह से उबल रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। वही देखिए, यहाँ पर हमने फिर से 2 कटोरी पानी डाला है, तो 7 और 8 9 यहाँ पर हमारे टोटल पानी का यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी साबुदाना लिया था, 1 कटोरी हमने उड़द के चावल लिए थे, तो और 1 कटोरी हमने बारीक कटा हुआ आलू लिया था। तो इसके लिए हमने यहाँ पर टोटल 8 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। तो इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। और भी मुझे यहाँ पर वो गाढ़ा ही लग रहा है, तो इसके लिए हमें पहले से पानी गर्म करने के लिए रखना होता है। तो जो हमने उड़द के चावल लेते हैं उसको पानी ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से पकाना है। अगर आपने इसको पकने नहीं दिया तो जो हमारे पापड़ी वो फट सकते हैं, तो इसके लिए हम सूखने के बाद वो टूटते हैं। तो देखिएगा, इस तरह से हम उसको पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुठलियाँ भी नहीं हुई है और हमारा जो आटा है वो भी पक रहा है, पर मुझे यहाँ पर पानी कम लग रहा है, तो हम ऊपर से इसमें और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम एक साथ मिक्स करेंगे, बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और उबाल भी उसको अच्छी तरह से आया है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने और 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है, तो उसको हम अच्छी तरह से पकने देते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि हमें 8 से 9 कटोरी यहाँ पर हमें पानी लगा है। इसको आपको कम से कम या ज़्यादा भी लग सकता है, जितने भी आपने सामान लिया है उसके अनुसार आपको यहाँ पर पानी लग सकता है। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी उड़द के चावल, 1 कटोरी साबुदाना और 1 कटोरी आलू लिया था, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 9 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। और स्वाद अनुसार हमने यहाँ पर नमक डाला है। इसमें आप हरी मिर्च का भी पेस्ट डाल सकते हैं या चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर डाल दिया है, तो उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर अच्छी तरह से पका लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारा मिश्रण जो है इस तरह से पतला हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पानी काफ़ी हो चुका है। तो इतने ही पानी में हम उसको पकने देंगे। और यहाँ पर हमने उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, तो वो तुरंत ही पक जाएगा, उसको हमें पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 10 से 15 मिनट में हमारा जो पूरा मिश्रण है वो पक जाता है, क्योंकि हमने उसको पहले भिगो लिया था, तो भिगोने के लिए बाद ये तुरंत ही पक जाता है। तो देख सकते हैं चम्मच के ऊपर इसको अच्छी सी कोटिंग आ रहे हैं और उसको अच्छी तरह से उबाल भी आ चुका है। और इसको हम और थोड़ा देर उसको हम पका लेंगे, और जो भी चम्मच को एक्स्ट्रा आटा लगा हो उसको हम निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पर हम उसको अच्छे से उबाल आने देंगे एक बार फिर से। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ये पर 2 बैच में बनाएगा। अगर आपको यहाँ पर लगे कि पापड़ बनाती हो तो आपका मिश्रण जो है गाढ़ा हो चुका है, तो आप इसमें और थोड़ा सा 1 कटोरी पानी गर्म करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने उसको अच्छी तरह से उबाल लिया है। पूरा हमें यहाँ पर अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो सभी मिश्रण है वो अच्छी तरह से पक चुका है, तुरंत ही हम इसको पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने उसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है। तो इसको हमने यहाँ पर ठंडे होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर हमने बेडशीट लिया है, बेडशीट के ऊपर यहाँ पर हमने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं हो तो आप इसको डायरेक्ट बेडशीट के ऊपर भी आप इसको डाल सकते हैं, तुरंत ही वो अपने आप को बेडशीट को छोड़ देता है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने मिश्रण को भी
ठंडा कर लिया है, गुनगुना कर लिया है। तो हम इसके मीडियम साइज़ के ऐसे पापड़ बना लेंगे और उसको हम 1 चम्मच डालकर उसको अब फैला लेंगे। ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं, आधा आधा चम्मच यहाँ पर मैंने बैटर डाला है। उसको हम फैला लेंगे। यहाँ पर पापड़ को ज़्यादा पतले मत डालिएगा, नहीं तो ये पापड़ सूखने के बाद टूट सकते हैं। ज़्यादा पतले भी नहीं और ज़्यादा मोटे भी नहीं, इस तरह के मीडियम साइज़ के यहाँ पर हमने पापड़ डाल दिए। तो इसको हम एक दिन हम इसको पंखे के नीचे सूख देंगे और दूसरे दिन हम इसको धूप में रख देंगे। 1 से 2 दिन में हमारे जो पापड़ है वो अच्छी तरह से सूख जाते हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप एक ही दिन में आपने उसको धूप में रख दिया तो हमारे जो पापड़ है 1 दिन में पूरी तरह से सूख जाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने पूरे पापड़ को इस तरह से डाल दिया है। तो इसको हम 1 दिन के लिए उसको पंखे के नीचे हम इसको रख देते हैं और अच्छी तरह से इसको सूखने देते हैं। दूसरे दिन हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने शाम को उसको पलट देंगे। ये देखिएगा इस तरह से हमारा जो पापड़ है वो अपने आप ही पेपर को छोड़ देते हैं। तो उसको सूखने में भी टाइम नहीं लगता है और रेसिपी बनाने में हमें यहाँ पर कुछ भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिएगा पूरे पापड़ को हम इसी तरह से यहाँ पर उसको उलट देंगे ताकि वो दोनों साइड से अच्छे से सूख सके। रात भर हम इसको ऐसे ही रखने देंगे और दूसरे दिन हम इसको तुरंत ही धूप में रख देंगे। तो ये देखिए कितने पापड़ पतले से यहाँ पर हमारे जो पापड़ है वो हो चुके हैं। तो चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो पापड़ है इसको हमने 1 घंटे के लिए धूप में रखा था। तो धूप में रखने के बाद ये देखिएगा इस तरह से हमारे जो पापड़ है वो हो चुके हैं, पतले और ट्रांसपेरेंट से हमारे ऊपर जो पापड़ है वो अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो अब हम इसको आपको फ्राई कर भी दिखाएंगे। इस पापड़ को आप 1 से 2 साल के लिए भी आप इसको रखेंगे तो भी ये टूटते नहीं है। ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है पर ये पापड़ बहुत ही कड़क होते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं है। तो देखिएगा इसको हम चलिए इसको फ्राई करते हैं। अगर आप इस पापड़ को स्टोर कर रहे हैं तो आप इसको पॉलीथीन के बैग में डालकर उसको एयर टाइट कंटेनर में आप भर कर रख सकते हैं और उसको साल में 1 बार धूप ज़रूर दिखाएगा। और हम इसको पापड़ तलने के लिए यहाँ पर हमें तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। गर्म कर नहीं किया तो हमारा जो पापड़ है वो अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छे से यहाँ पर हमारे सुंदर से पापड़ यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं और वो फूल भी अच्छे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो चावल लिए थे व्रत के, तो इसकी वजह से जो हमारे पापड़ है वो बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं और खाने में भी ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपने ये व्रत वाले चावल के पापड़ अभी तक बनाए नहीं तो आप इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो दोनों साबूदाना के भी बना सकते हैं या फिर एक ही व्रत के जो चावल आते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो पापड़ है वो अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो बाकी के पापड़ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे जो सभी पापड़ है यहाँ पर हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पापड़ है कितने अच्छी तरह से यहाँ पर फूल चुके हैं और उसका कलर भी कितना सुंदर आया है। कोई बता भी नहीं पाएगा कि हमने जो व्रत के चावल आते हैं उससे हमने ये पापड़ बनाए हैं। तो ये देखिएगा खाने में भी ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही खस्ता। हमने इसमें आलू का इस्तेमाल किया है। आलू का इस्तेमाल करने से हमारे जो पापड़ है बहुत ही खस्ता बनते हैं और खाने में भी वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर सभी पापड़ की रेसिपी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा तुरंत ही हमारा जो पापड़ है टूट चुका है और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी कुरकुरे यहाँ पर हमारे जो पापड़ है तैयार हो चुके हैं। अगर आपने इस तरह के पापड़ नहीं बनाए तो इस बार आप इसके पापड़ ज़रूर बना कर देखिएगा। चाहे तो आप खाली प्लेन साबूदाना से भी बना सकते हैं, तो खाली या उड़द के चावल से भी बना सकते हैं, या फिर मेरे ने जिससे मिक्स की तरह बनाए, मिक्स आलू साबूदाना और उड़द के चावल से बनाए, तो इसके भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे जो पापड़ कितने सुंदर यहाँ पर लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को